स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां है, तो उसका जवाब आमतौर से आपके दिमाग में आएगा अंकोर वाट, जो कंबोडिया में है। लेकिन आज के दिन आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है, जो है बंगाल में। यह कौन बना रहा है? इसको किस संस्था ने बनाया है? कहां बन रहा है? बंगाल में किस जिले में बन रहा है? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि भारत के सबसे बड़े मंदिर की कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो करें, अपने जो भी सवाल है वहां पहुंचाएं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आज आखिरी दिन है फाउंडेशन बैच 4 में एडमिशन लेने का। आज है 31 ऑफ अगस्त है, आज 31 अगस्त है। इतने दिनों से आपको मैं बता रहा हूं, आज आखिरी दिन है फाउंडेशन बैच 4 में एडमिशन लेने का। इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं 22 अगस्त से। पॉलिटी से इसकी क्लासेस चालू हुई हैं, तो देर मत करिए, फाउंडेशन बैच 4 में एनरोल करिए। क्यों? क्योंकि इसके कई फायदे हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल है। हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 24,499 का है, लेकिन यहां ये 18,999 में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव। दूसरी चीज, यहां सारी क्लासेस लाइव होंगी, प्री और मेंस दोनों की क्लासेस होंगी। आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें खास तौर से एक मेंटर दिया जा रहा है, जो आपकी सारी एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सुनेगा और उसको रिजॉल्व करेगा। इसमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपको, जिसका आपको 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा कि इवैल्यूएट करके कि आपने कैसा आंसर लिखा। साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, डेली करंट अफेयर्स है, नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में, क्योंकि आप पढ़ोगे तो, लेकिन बाद में तो आपको खुद से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए होते हैं। तो आपको हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको मिल रही है 18,999 में। KP लाइव कोड को इस्तेमाल करें। आज आखिरी दिन है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, एनरोल करिए। अब आ जाते हैं खुशी की बात पे, जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बन रहा है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट, सिर्फ सबसे बड़ा मंदिर ही नहीं, किसी भी धर्म को ले लें, सबसे बड़ा धार्मिक जो स्ट्रक्चर है, मॉन्यूमेंट है, वो यहां बंगाल में बन रहा है। ये अंकोर वाट से भी बड़ा है। अभी तक अंकोर वाट को सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता था, सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट बोला जाता था, लेकिन ये अंकोर वाट जो 400 एकड़ का है, उससे भी बड़ा बन रहा है। और इसको बनाने की कीमत कितनी है? $100 मिलियन। $100 मिलियन। ना कि सिर्फ ये अंकोर वाट से बड़ा है, बल्कि ताजमहल से भी बड़ा है और सेंट पीटर्स बेसिलिका जो रोम में है, उससे भी बड़ा है ये। तो इसमें क्या है? इस टेंपल का नाम है, इस मंदिर का नाम है टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम ये वेस्ट बंगाल के मायापुर जगह पे बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा धार्मिक स्ट्रक्चर है जो बन रहा है। ये अंकोर वाट से बड़ा है, ताजमहल से बड़ा है, सेंट पीटर्स बेसिलिका से बड़ा है। आगे इसके बारे में समझे। इसको बना कौन रहा है? इसको बनाने के पीछे है इस्कॉन। इस्कॉन के बारे में सबने सुना होगा। अगर आपको ऐसा नहीं पता तो ये कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। ये भगवत पुराण में मानने वाले एक सेक्ट है हिंदुइज्म में। इस्कॉन जो संस्था है वो इस मंदिर को बना रही है। आपने सबने देखा होगा हरे रामा हरे कृष्णा,
जो लोग इसको जपते हैं, इस पे डांस करते हैं, कृष्ण की भक्ति में खोए रहते हैं, भगवत गीता में मानते हैं, उस ग्रुप ने इस मंदिर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रिलीजियस मॉन्यूमेंट तो है ही है, और ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। इसके अलावा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम वेस्ट बंगाल में जो बन रहा है, विच विल सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का ये हेडक्वार्टर भी होगा मायापुर वेस्ट बंगाल में, सबसे बड़ा मंदिर भी और इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी रहेगा ये। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डूम है। यहां डूम क्या है भाई? डूम क्या होता है? ये डूम है, ये डूम है, गुम्मद, गुम्मद बोलते हैं हिंदी में। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुम्मद भी ये दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा गुम्मद भी इसी मंदिर के ऊपर है, ये गुम्मद। और इस गुम्मद की और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस्कॉन का। अब बात ये है, जो वैदिक प्लेनेटेरियम है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये जो भी वहां जाएगा, जो भी वहां गेस्ट होगा, उसको टूर देगा कॉस्मिक क्रिएशन का, कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवत गीता में लिखा है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है कि संसार की उत्पत्ति भी मेरे से हुई है और इस संसार का नष्ट भी मेरे से होता है। तो वो कॉस्मिक क्रिएशन कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका एक नजारा भी यहां आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर में। कैसे मिलेगा बताएंगे। तो ये टेम्पल कहां है? मायापुर में है, नादिया जिले में। तो ये ऐसा है, ये हुगली नदी है और इधर से आ रही है जलंगी नदी, तो इस पे स्थित है मायापुर, और उसमें यहां है आपका वो जो मंदिर है वो बन रहा है। ठीक है, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। और ये टेम्पल की शुरुआत, उद्घाटन कब होगा? 2024 में इसका उद्घाटन, आज से 2 साल बाद इसका उद्घाटन होगा। इसको बनाने में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि हर चीज में डिले हुआ है, क्योंकि ये महामारी छा गई कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2 साल का इसमें डिले हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, इस मंदिर का आइडिया किसने दिया? इस्कॉन मूवमेंट के जो स्थापक थे, इस्कॉन फाउंडर श्रीला प्रभुपदा, उनका ये विजन था, उनकी ये सोच थी कि ऐसा मंदिर बनना चाहिए, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। और वो ये जो टेम्पल की डिजाइन है वो किससे इंस्पायर्ड है? जो यूएस, जैसे हमारा संसद है वैसे यूएस का भी संसद है, उसको क्या बोलते हैं? यूएस कैपिटल हिल। तो यूएस कैपिटल हिल की जो डिजाइन है उससे वो इंस्पायर्ड हुए थे कि वैसा कुछ बनाएंगे। और दो श्रीला प्रभुपदा जो थे, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस 1976 में बताया था कि इस मंदिर की डिजाइन यूएस कैपिटल हिल के तरह होनी चाहिए। यूएस कैपिटल हिल कैसा दिखता है? यह है श्रीला प्रभुपदा। इन्होंने इस्कॉन टेम्पल की शुरुआत की थी, इन्हें इस्कॉन मूवमेंट की शुरुआत की थी, और इन्हीं का आइडिया था कि ऐसा बनना चाहिए। यूएस कैपिटल हिल कैसा है? ऐसा दिखता है। जो पहली पिक्चर दिखाई थी मैंने, वो भी कैसी दिखती थी? ऐसे ही दिख रहा है। तो इससे इंस्पायर्ड है यूएस कैपिटल। यूएस कैपिटल हिल के अंदर क्या है? यूएस की सेनेट और यूएस की कांग्रेस बैठती है, यानी जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है वैसे यहां यूएस कैपिटल हिल। अब जब उनका ये आइडिया 1976 में आया, तो उन्होंने अपने 2 फॉलोअर्स, विशाखा माता जी जो ये हैं और यदुबरा प्रभु जो ये हैं, इन्हों से बोला अपनी आखिरी, जब वो आखिरी बार अमेरिका गए, वॉशिंगटन गए, तो उन्होंने अपने 2 फॉलोअर विशाखा माता और यदुबरा प्रभु से बोला कि आप यूएस कैपिटल हिल की फोटो खींच कर लाओ, ताकि हम इससे इंस्पायर होकर अपना टेम्पल बना सके, अपना मंदिर बना सके। इसके अलावा प्रभुपदा ने किसको रिक्वेस्ट किया? अम्बरीश प्रभु, ये है अम्बरीश प्रभु, कि वो इस मंदिर बनाने में पैसा दें। अब ये अम्बरीश प्रभु कौन है? इनको पास इतना पैसा कैसे है कि ये मंदिर, इतना बड़ा $100 मिलियन मंदिर बनाने के लिए पैसा दे सके? तो ये अम्बरीश प्रभु के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो जान लीजिए।
अम्बरीश प्रभु जो हैं वो एक्चुअली में नाम है उनका एल्फ्रेड फोर्ड। वो हैं ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ रिनाउंड बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड। फोर्ड कंपनी के मालिक जो थे हेनरी फोर्ड, उनके पड़ पोते हैं एल्फ्रेड फोर्ड, जो अम्बरीश प्रभु हैं अब। क्योंकि उन्होंने भगवत गीता का जो मैसेज है, जो सार है, उससे वो इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपना नाम 1975 में एल्फ्रेड फोर्ड से चेंज करके अम्बरीश दास कर लिया इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद। तो यह दर्शाता है कि भगवत गीता का मैसेज सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, विदेशों में भी भगवत गीता के मैसेज को एक्सेप्ट किया गया है और यह माना गया है कि भगवत गीता जो चीज सिखाती है हमको, जैसे जीना सिखाती है, जैसे अपना धर्म फॉलो करने को सिखाती है, उससे ना सिर्फ हम भारतीय इंस्पिरेशन ले सकते हैं बल्कि विदेशी लोग भी ले रहे हैं। तब उन्होंने 1975 में इस मंदिर के लिए $30 मिलियन दिए इस मंदिर को बनाने के लिए। और जो प्रभुपदा का जो आइडिया था प्लैनेटेरियम, टेंपल प्लैनेटेरियम बनाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मायापुर होम ऑफ इस्कॉन। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो बात करते हैं जो ये वैदिक प्लैनेटेरियम है, इसमें तो ये डूम दिख रहा है आपको, लेकिन ये डूम घूमता भी है, यानी ये डूम ऐसे घूमता भी है। और घूमकर इसमें क्या मिलता है, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ घूम रहा है, ये मैसिव रोटेटिंग मॉडल पे है, ये सब घूमता है ऊपर का। क्यों? क्योंकि भगवत पुराण में लिखा है कि कैसे अंतरिक्ष में, कैसे ब्रह्मांड में प्लैनेट सिस्टम घूमते हैं, मूव करते हैं। तो उसको उसी से इंस्पायर होकर ये दिखाने के लिए कि कैसे प्लैनेट मूव करते हैं, ये डूम भी मूव करता है, जो ये दर्शाएगा कि भगवत पुराण में कैसे लिखा है कि प्लैनेटरी सिस्टम कैसे मूव करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये डूम भी मूव करेगा, ताकि लोगों तक यह बताया जा सके कि भगवत पुराण में भी लिखा है प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में और उसके मूवमेंट्स के बारे में। और ना कि सिर्फ ये दिखाएगा कि कैसे प्लैनेटरी सिस्टम मूव करते हैं, इसमें दर्शाया जाएगा, यह भी दर्शाया जाएगा कि ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका असर हमारे दुनिया पे पड़ता है। जैसी दुनिया हम देख रहे हैं, वो हम दुनिया क्यों देख रहे हैं, इन प्लैनेटरी मूवमेंट्स के जरिए हमें समझाया जाएगा, जो भगवत पुराण में लिखा है। तो भगवत पुराण की बातों को यह दर्शाने के लिए यह चीज करी जा रही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां समझ लेते हैं कि इसकी क्या है। इस मंदिर का निर्माण चालू कब हुआ? 2010 में हुआ। और कितना पैसा इसमें लग रहा है? $100 मिलियन, जिसमें $30 मिलियन अम्बरीश दास, अम्बरीश महाप्रभु जो एल्फ्रेड फोर्ड है वो दे रहे हैं। अब इसमें कई मंजिला मंदिर है ये, हर मंजिल इस मंदिर की 10,000 जो भक्तगण होंगे, डेवोटीज होंगे, उनको रख सकते हैं। और भक्तगण हर मंजिल पे 10,000 भक्तगण पूजा कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट का बेसिक अंश क्या है कि कृष्ण भक्ति में, भगवत पुराण की भक्ति में लीन हो जाओ। पूजा पाठ, गाना, नाचना सब इसका एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। हर मंजिल पे 10,000 भक्त रह सकते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा में उनके दिए गए संदेश, भगवत गीता के संदेश को आगे ले जाने के लिए, उसमें अपना भक्ति भाव में विलीन होने के लिए नाचना, गाना, पूजा करना सब कुछ कर सकते हैं 10,000 लोग एक मंजिल पे। इतना बड़ा है क्योंकि ये अंकोर वाट से भी बड़ा है, 400 एकड़ का अंकोर वाट है, ये उससे भी बड़ा है। तो ये हमारे सबके लिए, भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्ट्रक्चर है, धार्मिक मॉन्यूमेंट है, वो भारत में बन रहा है। और इसके जरिए हमें यह भी पता चलता है कि भगवत गीता का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो ना कि सिर्फ भारतीयों के लिए है
बल्कि विदेशों में भी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो इसी के साथ इस जानकारी को मेरे लिए आपके लिए थी। ये सेशन यहीं तक था और आखिरी में एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हमारा फाउंडेशन बैच 4 की आखिरी डेट आज है एनरोल करने की 31 अगस्त। तो देर मत करिए, इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। अगर आप इस कोर्स में भी एडमिशन लेने हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये 24,499 का कुछ कोर्स है। अगर आपको ये कोर्स 18,999 में खरीदना है तो आप KP लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो एक बात है, जैसे भगवत पुराण में लिखा है कि हर आदमी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप IAS बन सकते हो तो आपके दिमाग में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब आदमी हूं या मैं अमीर हूं या मैं गांव का हूं या मैं शहर का हूं या मैं हिंदी मीडियम का हूं या मैं इंग्लिश मीडियम का हूं। कोई भी इंसान अगर वो मेहनत करे, अगर उसमें तत्परता है, अगर उसमें डेडिकेशन है, अगर उसमें वो जज्बा है, तो वो IAS बन सकता है। तो कभी अपने दिमाग में संशय मत लाइए कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो गांव से हूं, मैं तो छोटे शहर से हूं, IAS मेरे लिए नहीं है। IAS का एग्जाम हर इंसान के लिए है, जो भारत में है, जो अप्लाई कर सकता है वो एग्जाम दे सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो मोटिवेशन है, वो मेहनत करने का जज्बा है। और मेरे ख्याल से आप सब में वो है। तो अपने IAS बनने को संकल्प को और दृढ़ करिए और उसमें हमको मदद करने का मौका दीजिए। ये इतने में आपको अफोर्डेबल कीमत में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। नहीं तो आपके लिए YouTube है, हम तो आते ही हैं आपको जानकारी देने के लिए, ठीक है। सो इसके अलावा आखिरी में एक बार फिर से आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, बाय बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।